यस दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कल हमने देखा था कि ये अपन 30 डेज की सीरीज शुरू कर रहे हैं फाइनेंस और लॉ के लिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा चूज करना चाहिए, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा चूज करना चाहिए जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, कौन सा चूज करना चाहिए। इसके ऊपर कल हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से उसमें से हर एक टॉपिक रोज लेते जाएंगे। आज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोले तो एक तरीके की जनरल पार्टनरशिप जैसे होते हैं। पार्टनरशिप में आप लोग जिस तरीके से बिजनेस करते हो सेम तरीके से होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक पार्टनरशिप है, बट इसमें लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन जो है वो वहाँ पे लिमिटेड रहेगा। वो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे लिमिटेड रहेगा। मतलब कल जाके आपके बिजनेस के ऊपर किसी ने एक तरीके से कोई फ्रॉड का केस डाल दिया या फिर अपने बिजनेस को कोई लाइबिलिटी हो गई, कोई किसी के समझो बाहर के क्रेडिटर्स के पैसे देने रहे, तो कहीं ना कहीं वो पैसे आप लोगों को देने नहीं पड़ेंगे। वो जितने बिजनेस के पास है, जितने बिजनेस के अकाउंट में है, जितने पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में है, उतने ही पार्टनरशिप वहाँ पे पे करेगी। पार्टनरशिप के जो भी असेट्स है वो असेट्स बेच के वहाँ पे पार्टनरशिप वो सारे पैसे वहाँ पे करेगी। उसके सिवाय कोई भी चीज बची, पार्टनरशिप के असेट बेचकर जितनी लाइबिलिटी पे हो सकती है उतनी लाइबिलिटी वहाँ पे पे पार्टनर्स का ऑब्लिगेशन क्या रहेगा, पार्टनर्स ने जितना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया है, मतलब समझो हम दोनों पार्टनर्स है, वहाँ पे हम दोनों ने 50,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारी लाइबिलिटी 50,000 के लिए सीमित है, मतलब हमें सिर्फ 50,000 रुपए देने। 50,000 के ऊपर जाकर अगर कोई लाइबिलिटी आई तो बिजनेस के असेट बेचकर बिजनेस में जो इनकम हुआ वो इनकम से वहाँ पे वो सारी चीजें पे ऑफ की जाएंगी। इसमें पार्टनर्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। जब आप लोग लोन लेने जाओगे, फंड रेज करने जाओगे बैंक्स के पास वगैरह, तो बैंक्स के पास जाने के बाद में कहीं ना कहीं एक लीगल रिकॉग्निशन वाली फर्म आपकी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो कहीं ना कहीं एक लीगल रिकॉग्निशन उसको है, सेपरेट लॉ है उसके लिए, एलएलपी एक्ट 2008। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ईज जाएगी कि ये सारी चीजें एक तरीके से फंड रेजिंग में हो गया, या फिर लोग जो आपकी फर्म के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे रेगुलेट होते हो एक एक्ट की तरफ से। एक एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसकी तरफ से, उसकी वैसे आप लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से रेगुलेट होते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एलएलपी के लिए अगर आपको सामने जाकर फंड रेज नहीं करने, सिर्फ लिमिटेड एक अपना मीडियम स्केल पे बिजनेस करना है, लाइबिलिटी भी कम रखना है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ भी डाउट्स है इसके ऊपर एलएलपी करके कमेंट कीजिए, मैं सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व करूंगा। किस तरीके से होता है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड टू फाइनेंस।